एक झलक दिखाई दी। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि रेहान था। ये तो अदिति का हस्बैंड है। हस्बैंड है? ये त्यागी सर से इस तरह छिप कर मिलने क्यों आया हुआ है? इसका मतलब प्रियल सही कह रही थी। इस रेहान और त्यागी का आपस में जरूर कुछ न कुछ कनेक्शन है। वंश सोचते हुए तेजी से अपने केबिन की तरफ चला गया। वही जैसे ही रेहान घर वापस आया, उसने देखा अदिति सोफे पर बैठी हुई है और उसकी आंखें नम है। वो तुरंत उसके पास गया। अदिति, तुम तो ऑफिस गई थी। ऑफिस गई थी? सब ठीक तो है ना? तो है। और तुम रो क्यों रही हो? रेहान को अपने करीब देख अदिति फूट फूट कर रोने लगी। ना जाने क्यों उसने रेहान को गले लगा लिया। अदिति, प्लीज बताओ क्या हुआ? बताओ क्या हो? तुम्हारा रोना मुझे बहुत बेचैन कर रहा है। और फिर अदिति ने रेहान को बताया कि संजना की वजह से हॉस्पिटल में उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। अदिति की बात सुनकर रेहान को संजना पर गुस्सा भी आ रहा था, तो वहीं वो हेल्पलेस महसूस भी कर रहा था। अदिति, काश मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता पाता। तुम्हारी और मेरी लाइफ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होती। और फिर रेहान ने लंबी गहरी सांस ली और अदिति का हाथ थामकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, इस संजना और कोमल को सीरियसली मत लिया करो। कोई सबूत नहीं है कुछ संजना के पास। भला तुम्हारे बॉस क्यों माँ के इलाज के लिए इतने सारे पैसे देंगे? अदिति, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रेहान की बात सुनकर अदिति को उस पर बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। रेहान, थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। लेकिन मैं माँ को कैसे समझाऊं? मैं कैसे उन्हें बताऊं? मनोहर त्यागी सिर्फ और सिर्फ मेरे बॉस हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अदिति, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी माँ है। वो जल्द ही समझ जाएंगी। अगले दिन अदिति फिर अपनी माँ को मनाने के लिए हॉस्पिटल गई हुई थी। अदिति को हॉस्पिटल में देखकर गीता ने मुंह बना लिया। तो ऑफिस नहीं गई आज? नहीं गई। माँ आपसे मिलने का दिल कर रहा था तो चली आई। मैंने बॉस को बताया है कि मैं लेट आऊंगी। बॉस का जिक्र आते ही गीता ने एक पल को सोचा और उसने कहा, बॉस की बात छोड़, वो पता नहीं क्यों तुझ पे इतने मेहरबान है। मुझे ये बता, रेहान कैसा दिखता है? तू खुश तो है ना उसके साथ? अपनी माँ की बात सुनकर अदिति एक पल के लिए हैरान हो गई। माँ, अब आप नाराज नहीं है ना मुझसे? कल मैं तुझ पर बेकार में ही चिल्ला गई। अदिति, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है कि तू कभी कुछ गलत नहीं करेगी। ये सुनते ही अदिति ने अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ, थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। और मैं रेहान के बारे में क्या बताऊँ? वो सच में बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात, वो मुझ पर भरोसा करते हैं। माँ, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ बेटा। तेरे अच्छे घर में शादी हो गई और मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। अदिति ने अपनी माँ से अलग होते हुए कहा, माँ, अगर आपने फिर से मरने की बात की तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ये सब बातें गलती से भी मुंह से मत निकालना। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी अदिति ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। रेहान हाथ में जूस और ब्रेड लिए गीता के वार्ड के दरवाजे पर खड़ा था। अदिति और रेहान दोनों ही एक दूसरे को सामने देखकर एक पल के लिए फ्रीज हो गए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब वो अदिति, मैं वो अपने एक फ्रेंड से मिलने आया हुआ था। एक्सीडेंट हुआ है ना उसका, तो यहाँ तुम दिख गई। लेकिन आप गलती से सही जगह आ गए हैं। सोचा नहीं था मैं इस तरह आपको अपनी माँ से मिलवाऊंगी। माँ, ये रेहान है और ये मेरे। अदिति अपनी बात पूरी कर पाती कि रेहान ने कहा, आंटी, दोस्त हूँ मैं अदिति का। अदिति और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, है ना अदिति? रेहान की बात सुनकर अदिति शॉक रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रेहान झूठ क्यों बोल रहा है। अदिति ने भी इस वक्त अपनी माँ से रेहान के बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। हाँ माँ, रेहान और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, तुम ऑफिस जा रही हो क्या? मैं बस अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ और तुम्हें ऑफिस में ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? अदिति ने रेहान की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहीं रेहान वार्ड से बाहर चला आया। रेहान अदिति को ऑफिस ड्रॉप करने के लिए जा रहा था। आगे सीट पर बैठी अदिति शांत थी और मायूस होकर बाहर देख रही थी। दोनों के बीच
अनकंफर्टेबल कर देने वाली खामोशी छाई हुई थी। अदिति मन ही मन, रेहान ने माँ से झूठ क्यों कहा कि मैं उसकी दोस्त हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं रेहान अपना ट्रस्ट फंड मिलने के बाद मुझसे अलग होना जा रहा है? अदिति, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। यही ना कि मैंने तुम्हारी माँ के सामने तुम्हें अपना दोस्त क्यों कहा। मैं इस हालत में माँ से नहीं मिलना चाहता। मैं नहीं चाहता कि माँ को ये जानकर दुख हो कि उनका दामाद नकारा है और उनकी बेटी के टुकड़ों पर पल रहा है। रेहान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें इस बात पर कभी जज किया कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है? आई नो, माँ तुमसे किसी भी हालत में मिलती वो तुम्हें जरूर पसंद करती। अदिति, बस कुछ ही दिन और, जैसे ही मेरे पास जॉब होगी उसी दिन मैं प्राउडली माँ से मिलूंगा। आई प्रॉमिस। अदिति इस खुदगर्जी पर हैरान भी थी और साथ ही उसे रेहान पर प्राउड भी फील हो रहा था। सॉरी अदिति, मैंने तुमसे फिर से झूठ कहा। मैं आज तुम्हारी माँ से मिल चुका हूँ और मैंने उन्हें ये भी बता दिया है कि उनकी ट्रीटमेंट के लिए पैसे मैंने दिए थे। बस कुछ दिन अदिति, उसके बाद तुम भी जान जाओगी कि क्यों मैंने दुनिया से अपना असली चेहरा छुपा कर रखा है। भले ही रेहान अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी छिपा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वंश उस पर सेंध लगाए हुए था। वंश को मनोहर के केबिन में घुसने का मौका मिला और मनोहर की डेस्क से उसे एक जरूरी डॉक्यूमेंट मिला, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये हमने क्या कर दिया? हमने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। संजना ने अपना सिर पकड़ लिया था। वंश ने प्रियल को बताया कि अदिति का हस्बैंड रेहान ही डीबी ग्रुप का फाउंडर डैनी बॉस है, और प्रियल ने वही बात संजना कोमल को भी बता दी। दोनों के ही होश उड़ गए। हमें क्या पता था रेहान से शादी करके इस अदिति की इतनी बड़ी लॉटरी निकल जाएगी। दुख तो इस बात का है हमने खुद इतनी बड़ी लॉटरी अदिति को तोहफे में दे दी। अब उस अदिति के पास सब कुछ है, महंगा घर, महंगी गाड़ी और आलीशान लाइफस्टाइल। मैं तो उसे देख देख कर ही जलकर मर जाऊंगी। हम बर्बाद हो गए। ये कहते हुए संजना घर का सामान तोड़ फोड़ करने लगी और पागलों की तरह बिहेव करने लगी। कोमल को उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया। उसने संजना को जोर से जकड़ लिया और बोली, संजना शांत, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। देख, उस रेहान ने अदिति को अभी भी नहीं बताया होगा कि वो ही डैनी बॉस है। तुझे उस रेहान को कैसे हासिल करना है मैं तुझे बताती हूँ। कोमल की बात सुनकर संजना कुछ शांत हुई। अब क्या करने वाली हो आप? शाम ढल चुकी थी और रेहान अदिति के लिए डिनर तैयार कर रहा था। साथ ही साथ उसकी मनोहर से फोन पर बात भी हो रही थी। टोटल शेयर कितने हो चुके हैं आपके पास? सर 50-50 की सिचुएशन है। कुछ से हमने जबरदस्ती शेयर ले लिए, तो किसी ने हमें खुद ही शेयर दे दिए। बस 1% की रिक्वायरमेंट है। अरे तो मुझे जल्दी 1% शेयर लाकर दो। शेयर होल्डर मीटिंग कभी भी हो सकती है। समझने की कोशिश करो दीदी कि माँ अब मेरा सीक्रेट जान चुकी है। मैं अदिति से अपनी डबल लाइफ और नहीं छुपा सकता। तभी रेहान को अंदर कमरे से अदिति की आवाज सुनाई दी और वो तुरंत फोन रखकर अंदर कमरे में चला गया। उसने देखा अदिति वहाँ नहीं थी। अंदर वॉशरूम से आवाज आई, प्लीज टाल देना। रेहान ने झट से टाल अदिति के हाथ में रख दिया और अगले ही पल अदिति ने रेहान के चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। रेहान एक पल के लिए मायूस हो गया और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू भी ना पता नहीं क्या क्या सोच लेता है। रेहान अदिति के कमरे से बाहर आया ही था कि उसका फोन बजा और रेहान ने कॉल उठा लिया। हेलो डैनी बॉस। तुम दुनिया की नजरों से बच सकते हो लेकिन संजना की नजरों से नहीं। अब मैंने तो तुम्हें पहचान ही लिया। तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में? इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में कैसे जाना। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारी आइडेंटिटी जानने के बाद मैं क्या चाहती हूँ। एक्सपेक्टेड। मुझे पता ही था तुम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के ही भूखे होते हो। अपना मुंह बंद रखने की कीमत बताओ। ये सुनते ही संजना और जोर जोर से हंसती। रेहान, तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। फिलहाल मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुमसे मिलना है। बोलो, आओगे ना मुझसे मिलने?
अगर नहीं आया तो अगर तुम्हारा डबल फेस दुनिया के सामने आ गया तो जरूर तुम्हें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर इस संजना ने मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी लीक कर दी तो मैं डीबी ग्रुप के मेजॉरिटी शेयर्स हासिल नहीं कर पाऊंगा। समझ नहीं आ रहा इस संजना को मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला। रेहान तुम्हारी चुप्पी बता रही है कि तुम मुझसे मिलने का मन बना रहे हो। जल्दी रॉयल ट्रीट होटल आ जाओ, तुम्हारा वेट कर रही तो ये कहते हुए संजना ने फोन रख दिया। वही रेहान असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ अदिति थी और दूसरी तरफ डीबी ग्रुप की हिस्सेदारी। रॉयल ट्रीट होटल के रूम नंबर 405 का जैसे ही दरवाजा खुला, रेहान ने देखा सामने संजना टिप टॉप खड़ी थी। उसने डीप नेक टॉप और थाई लेंथ की शॉर्ट्स पहनी हुई थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि आज वो रेहान से किसी और ही इरादे से मिल रही है। संजना ने रेहान का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। वेलकम मिस्टर हैंडसम सिंघानिया, यू आर माई गेस्ट, आई प्रॉमिस तो मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। रेहान ने तुरंत ही संजना का हाथ झटक दिया। सीधे पॉइंट पर आओ। ओह एटीट्यूड, बट मुझे मर्दों में एटीट्यूड बहुत पसंद है। आई लाइक डोमिनेशन। ये कहते हुए संजना ने रेहान की कमर को जकड़ लिया और उसके शरीर के बहुत करीब आ गई। उसने संजना का गला पकड़कर उसे दीवार में लगा दिया। जल्दी से कीमत बोलो, वरना मुझे अपने सीक्रेट छुपाए रखने के और भी रास्ते आते हैं। रेहान, तुम्हें क्या लगा कि मुझे मार डालोगे? तुम्हारा ये सीक्रेट मेरे साथ साथ तुम्हारी कंपनी में और लोगों के पास भी है। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो वो तुम्हारी सीक्रेट आउट करने में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। ये सुनते ही रेहान के होश उड़ गए और उसने संजना का गला ढीला छोड़ दिया। मेरी कंपनी के लोग। रेहान की आवाज सुनकर संजना तालियां बजाकर जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ, डर गए? कम ऑन रेहान, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हारा सीक्रेट कभी बाहर नहीं आएगा। प्रॉमिस, तुम बस मुझे खुश रखो। संजना, जो तुम सोच रही हो वो पॉसिबल नहीं है। मैं मैरिड हूँ और अदिति को धोखा देने की बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। रेहान, मैं बस तुम्हारे साथ कॉफी पीना चाह रही हूँ, that's all। रेहान को संजना के इरादे समझ नहीं आ रहे थे और वो परेशान हो गया। कुछ देर बाद 2 कप कॉफी के साथ होटल स्टाफ दरवाजे पर खड़ा था। संजना ने दरवाजा खोला और कॉफी लेकर रेहान के पास आ गई। दोनों साथ में कॉफी पीने लगे। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम डैनी बॉस बनकर क्यों दुनिया से छिपकर घूम रहे हो? क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके? It's none of your business। क्या चाहती हो तुम मुझसे? रेहान की बात सुनकर संजना के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। बताती हूँ। तभी कुछ ही देर में रेहान की आंखें झूलने लगी और वो बेहोश हो गया। इसके बाद क्या कहा सबको मालूम है। अदिति तैयार होकर डिनर के लिए किचन में आई। उसने देखा